नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय में 12वां पाठ मानव का पेशीय तथा पाचन तंत्र लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम केवल मानव पेशी के बारे में चर्चा करेंगे। इंद्रिय तंत्र क्या है, शरीर की अस्थियां एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं, पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम, तुम्हारे हाथ के पंजे की मुट्ठी पक्की तरह बांधकर हाथ को कोहनी के पास मोड़ो, दूसरे हाथ की अंगुलियों को भुजाओं की जांच करो। क्या ज्ञात हुआ? क्या भुजा का ऊपरी भाग सख्त महसूस हुआ? इसी मांसल भाग को पेशी कहते हैं। यहाँ देखो चित्र द्वारा दिखाया गया है। शरीर की विभिन्न गतिविधियां संचालित करते समय मांसपेशियां संकुचित और शिथिल होती हैं। पेशी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मसल। आवश्यकतानुसार संकुचित और प्रसारित हो सकने वाले असंख्य तंतुओं के समूह को पेशी कहते हैं। पेशियों और अस्थियों में परस्पर कौन सा संबंध है? पेशियां अस्थियों से पेशीय बंध टेंडन द्वारा मजबूती से जुड़ी होती हैं। पेशियों में आंकुचन होने पर संधियों के पास गतिविधि होने से अस्थियां एक दूसरे के समीप आती हैं या दूर जाती हैं। पलक झपटने की छोटी सी क्रिया से लेकर कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने जैसी मेहनत की गतिविधि तक शरीर की सभी क्रियाएं पेशियों के द्वारा ही घटित होती हैं। बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी वस्तु को फेंकना जैसी विविध गतिविधियों के लिए हम पेशियों का उपयोग करते हैं। यहाँ चित्र देखो, पेशियों का शिथिलीकरण, तो इसमें क्या होगा? गतिविधि नहीं हो रही है। पेशियों का अंकुचन, यहाँ पर गतिविधि हो रही है। शरीर के सभी अंगों में पेशियां होती हैं। मनुष्य के शरीर की वृद्धि के साथ पेशियों की भी वृद्धि होती है। थोड़ा सोचो, समझे? थोड़ा सोचो, हमारे शरीर के कौन से अंग केवल पेशियों से बने हुए? क्या तुम जानते हो? मनुष्य के शरीर में 600 से अधिक पेशियां होती हैं। वयस्क निरोगी व्यक्ति के शरीर का लगभग 40% वजन मांसपेशियों का होता है। मनुष्य के चेहरे में लगभग 30 पेशियां होती हैं। इन पेशियों की गतिविधियों के कारण आनंद, दुख, डर जैसे अनेक भाव दिखाई देते हैं। हमारे सिर, मुंह, नाक के चारों ओर छोटी पेशियों के वृत्त होते हैं। इन्हीं छोटी पेशियों के कारण ही हमारे चेहरे पर विविध भाव दिखाई देते हैं। बताओ तो, हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों में एक ही प्रकार की पेशियां होती हैं? ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मसल, हाथ से कार्य करना, चलना, भोजन ग्रहण करना जैसे कार्य अपनी इच्छा पर निर्भर है। ऐसे कार्यों को करने के लिए उपयोग में आने वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हाथ और पैर में ऐच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक पेशी श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण करने वाले हमारे शरीर के कुछ अवयवों के कार्य जीवन आवश्यक होते हैं। ये अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं होती हैं। ऐसे अंगों में उपस्थित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहती हैं। आमाशय, आंती, हृदय जैसे अवयवों के कार्य निश्चित प्रकार से अनैच्छिक पेशियों की मदद से होते हैं। शरीर के किन किन अवयवों में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां हैं, उन्हें खोजकर सूची बनाओ। पेशियों की प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। अस्थि पेशियाँ, इस पेशी के दोनों सिरे दो विभिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ हाथ और पैर की पेशियाँ, उनकी गतिविधि ऐच्छिक होती हैं। ये पेशियाँ अस्थियों के कंकाल को एकत्र रखने और शरीर को आकार देने का कार्य करती हैं। हृदय की पेशियाँ, कार्डियक मसल्स, इन पेशियों द्वारा हृदय का संकुचन और शिथिलीकरण होता है। इनकी गतिविधि अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियों के कारण
प्रति मिनट में हृदय का लगातार 70 बार संकुचन और शीतलीकरण होता है। मृदु पेशियाँ, स्मूथ मसल्स, शरीर की अन्य आंतरेंद्रियों में ये पेशियाँ पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ आमाशय, आंतें, रक्तवाहिनियाँ, गर्भाशय आदि की पेशियाँ। उनकी गतिविधियाँ अनैच्छिक होती हैं, गतिविधियाँ धीमी और अपने आप होने वाली होती हैं। इन विशेष पेशियों द्वारा शरीर के अनेक जीवन आवश्यक कार्य बिना हमारी जानकारी के ही होते रहते हैं। पेशियों का कार्य कैसे चलेगा? मुट्ठी ने बांधकर हाथ को 180 अंश पर सीधा रखो, 90 अंश पर कोहनी से मोड़ो, हाथ की उंगलियों को कंधों पर टिकाओ। वृत्त कृति करते समय हाथ के किन भागों की पेशियों का संकुचन और शीतलीकरण हुआ? हमारे शरीर की पेशियां हमेशा समूह में कार्य करती हैं। जब कुछ पेशियों का संकुचन होता है तब उसी समूह की दूसरी पेशियां शिथिल होती हैं। इस प्रकार विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य पेशियां करती हैं। हमारी भुजा की अस्थियों के ऊपर के भाग पर स्थित पेशी को द्विशिरस्क बाइसेप्स और नीचे की भाग को पेशी को त्रिशिरस्क पेशी ट्राइसेप्स कहते हैं। क्या होगा हृदय की पेशियों ने गतिविधि नहीं की, आमाशय में भोजन गया और आमाशय की पेशियों ने गतिविधि नहीं की? अब यहाँ देखो, इस चित्र में देखो, शरीर की विभिन्न भागों की पेशियों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। छाती की पेशियाँ, द्विशिरस्क पेशियाँ, आकोचनी पेशी, चतुशिरस्क पेशी, त्रिभुजाभ पेशियाँ, पेट की पेशियाँ, संकुचन पेशी। इसे सदैव ध्यान में रखो। शरीर की पेशियाँ मजबूत और कार्यक्षम होना आवश्यक है। पेशियों की वृद्धि और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारे आहार में पर्याप्त प्रोटीनयुक्त और कार्बोयुक्त पदार्थ होने चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, इस कारण पेशियाँ मजबूत बनती हैं। बैठते समय पीठ सीधी रखनी चाहिए, कुवड़ निकाल कर नहीं बैठना चाहिए। कुवड़ निकाल कर बैठने से रीढ़ की हड्डियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, पीठ और कंधे की पेशियाँ दुखने लगती हैं। उसी प्रकार मेरुदंड संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय की क्रिया और श्वासोच्छ्वास सुचारू रूप से होता है। इस कारण शरीर को ऑक्सीजन और रक्त के पोषक तत्वों की भरपूर आपूर्ति होती है। क्या तुम जानते हो? पेशियों के अध्ययन के शास्त्र को पेशी विज्ञान मायोलॉजी कहते हैं। पेशियों का आधारभूत गुणधर्म संकुचन पाना है। शरीर की सबसे बड़ी पेशी जांघ में होती है तो सबसे छोटी पेशी कान की स्टेप्स अस्थि के पास होती है। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।